एवरीवन, हेलो प्यारे दोस्तों। मैं हूं दिलीप सर, आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, प्रश्नावली 9.1 चैप्टर 9 का भी, और एनसीईआरटी का भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आज इसमें हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, और अभी तक हमने 1 से लेकर 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। तो आप बिल्कुल प्रीवियस मेरा जो क्लासेस है उसको आप देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो को, और मैं आज आप लोगों को 4 से बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम एक लेंगे, ये जमीन हो गया, ये आपका भूमि हो गया, है ना? और इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक मीनार खड़ा करेंगे, है ना? मीनार खड़ा करेंगे, और कहता है कि ये जमीन, यानी कि जमीन का एक बिंदु है, और यहाँ से मीनार का, ये मीनार है, और मीनार का पाद बिंदु से जो बिंदु की दूरी है वो कितना है? ये 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। और कहते हैं मीनार की शिखर, है ना, मीनार के शिखर और बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो कितना है? वो है 30 डिग्री का है ना? तो ये 30 डिग्री का हो गया। चलिए, 30 डिग्री का। तब हम लोग इसको क्या करते हैं? क्या नामकरण कर देते हैं? ए, बी और सी। ठीक है ना? ये आपका, ये यानी कि यहाँ से ए बी, और कहता है कि मीनार की ऊंचाई थी। मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं कितना? x मीटर मान लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि मीनार की ऊंचाई, है ना, कितना है? बराबर x मीटर है ना? x मीटर है। ठीक है, x मीटर मीनार की ऊंचाई है। और बस हम लोग क्या करेंगे? आप बनाना शुरू, देखो यहाँ पे हम लोगों को एक्स निकालना है, और यहाँ पे बी सी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पी है और बी है, पी और बी है, तो क्या लेंगे हम लोग? टेन थीटा लेंगे। क्या लेंगे? टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? आधार, है ना? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब, यहाँ क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग टेन 30। क्या लिखेंगे? थीटा का मान दिया हुआ है टेन 30। ठीक है ना? टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटे क्या हो जाएगा? ए बी। तो बी सी कितना है? बी सी है एक्स बटे 30, है ना? और टेन थीटा का मान क्या है? टेन 30 का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा x/30। ठीक है ना? कोना को गुना करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यानी कि √3, है ना? और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √3x बराबर क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। और x बराबर क्या लिखेंगे? 30 बटे क्या लिखेंगे? √3। तो हम लोग क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। √3 बटे क्या हो जाएगा? √3, है ना? तो कितना हो जाएगा? 30 √3 बटे क्या हो जाएगा? √3 गुना √3 कितना आ जाएगा? 3। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो कितना आंसर आया? आंसर आया 10√30। ठीक है ना? तो लिखेंगे था मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई बराबर 10√30 मीटर, है ना? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग
अब है क्वेश्चन नंबर क्या है 4-5 का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना? मतलब भूमि पर ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं? भूमि, ठीक है ना? और यहाँ से कितनी दूरी पर उड़ रही है? 60 मीटर दूरी पर उड़ रही है, ठीक है ना? यानी कि 60 मीटर, यानी कि ये दिया हुआ है 60 मीटर की दूरी पर, है ना, ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से है ना बांध दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी जो होगा भूमि के साथ झुकाव कितना है? 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का है, ठीक है ना? कितने का है? 60 डिग्री का। अरे भाई आओ, अरे, एक मिनट, कितने है? 60 डिग्री का, यानी ये जो है ये कितने का है? 60 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। ठीक, बस यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब टाइट है ये, है ना, पूरा कस के ये सीधा है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। अब डोरी की लंबाई ज्ञात है हमें करना है, ठीक है ना? हम नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। और ये जो है ना पतंग की जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है? 60 मीटर, है ना, जमीन से दिया हुआ है, ऊपर उड़ रही है। और डोरी लगी हुई है एक बिंदु से, डोरी की जो लंबाई है वो x मीटर है। तो लिख लेते हैं माना कि, है ना, माना कि माना कि डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, है ना, x मीटर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखो हम लोग निकालना क्या चीज़ है, ये डोरी की लंबाई निकालना है, और हमें दिया हुआ है लंब, दिया हुआ लंब और कर्ण की बात हो रही है। तो दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? साइन लेंगे। क्या लेंगे? साइन लेंगे, और साइन 60 लेंगे, है ना, 60 डिग्री है। तो साइन 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ठीक है, अब साइन 60 बराबर क्या लिखेंगे? साइन 60 बराबर लिखेंगे बराबर लंब कितना है यहाँ पे? BC दिया हुआ है ना, और कर्ण कितना दिया हुआ है? AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है? 60, और AC का मान x है, ठीक है ना? चलो, तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर हो जाएगा 60 बटे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? चलो, √3x बराबर लिखते हैं 60 × 2, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 × 2 बटे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, और बराबर लिख देते हैं 120 √3 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, √3 तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना? लिखेंगे क्या? x बराबर, है ना, तो x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 120 बटे 120 √3 बटे क्या हो जाएगा? 3, है ना। तो 3 से काटेंगे 40 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आया? 40 √3 आया, है ना। तो लिखेंगे डोरी की लंबाई तथा, इसीलिए डोरी की लंबाई बराबर कितना? 40 √3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या है? क्या है? यहाँ देखो, ये एक जमीन है, जमीन ले लेते हैं सबसे पहले। जमीन ले लेते हैं। कहते हैं कि ये जो है ना, ये एक लड़का खड़ा है,
एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितना है 1.4 मीटर है, ठीक है ना, ये खड़ा है लड़का, और एक मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये जो भवन है यहाँ पे, ये कितना है, ये है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, ये भवन की ऊंचाई है ना, और यहाँ से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है, ठीक है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अभी कितना बन रहा है इसका, अभी जो बन रहा है इसका, है ना, वो क्या बन रहा है, हाँ ये है, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर यहाँ से कुछ दूरी पे जाता है ना, भवन की तरफ चलता है, मान लो यहाँ से चल के, है ना, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया ये लड़का, ठीक है, यहाँ आ गया, ये भी 1.5 हो गया, ये भी क्या होगा, लड़का को हाइट तो बदलेगा नहीं, तो ये भी 1.5 मीटर हो गया। और यहाँ से जो ये बना रहा है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते थोड़ा सा, इसको मिलाते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसकी जो दूरी एंगल है, वो कितना है 60 डिग्री का, है ना, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री की था, ठीक है, और यहाँ से जब चल के आता है थोड़ा दूर भवन की तरफ, तब इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। और अच्छा ये देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर आया, ठीक है ना, तो ये जो हाइट भी होगा ये भी क्या होगा 1.5 होगा, है ना, ये भी 1.5 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं ए, है ना, बी, सी, है ना, डी और ई, ठीक है, और एफ और जी, है ना, नाम दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो ये तो पता नहीं, मान के चलो यहाँ से क्या है, x मीटर दूरी चल के यहाँ पे पहुंचा, और तब क्या बचा, b और c के बीच की दूरी क्या बचा, तो y मीटर बचा, है ना, ये भी नहीं दिया हुआ। चलो अगर मान के चलो देखो ये भी बराबर, है ना, x है, तो यहाँ पे जी एफ भी क्या होगा, ये भी x होगा, और एफ डी की जो दूरी होगा वो भी क्या होगा, y होगा, ठीक है ना, ये सब हम लोग जानते हैं, तो लिखते हैं, है ना। तो कहता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, है ना, यानी कि कहने का मतलब ए और, है ना, सी, यानी कि लड़का जहाँ पे खड़ा है और भवन की दूरी के बीच की कितनी दूरी है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या वैल्यू आएगा, यानी कि एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, सब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग लिखेंगे माना, माना, है ना, माना, माना अम, एक लड़का, है ना, एक लड़का भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, एक लड़का, है ना ए बिंदु, हम्म, है ना, भवन की तरफ लिख सकते हैं, भवन की तरफ, भवन की ओर, भवन की तरफ अम, अम, ऐसा लिखते हैं हम लोग को, है ना, माना कि एक लड़के द्वारा, है ना, लड़के द्वारा भवन की ओर और तय की गई दूरी
बराबर क्या लिखते हैं, x मीटर। बात समझे, यानी कि ए से चल के लड़का कहाँ पहुंचा, बी पहुंचा, तो मान के चलो इसमें कितना दूरी तय करके गया, x मीटर दूरी तय करके गया, ठीक है ना। तब लिखेंगे तब यानी कि लड़का और भवन के बीच की दूरी, तब लड़का और भवन के बीच की दूरी है ना, बराबर क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ से लेके ए से लेके बी तक गया, ये बिंदु से बी तक गया, तो x मीटर दूरी तक सफर किया, तय किया। तब बी और यानी कि यहाँ से बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच, यानी बी से लेके भवन के बीच की दूरी क्या हो गया, y हो गया, ठीक है ना। चलो y मीटर हो गया। अब क्या देखो, अब ये जो है ना सीई की दूरी, ये क्या कहते हैं, डी कितना हो जाएगा, है ना। लेकिन सीई में से अगर हम डीसी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, डी हो जाएगा। तो अगर हम डी की दूरी को निकालें, है ना, तो डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, सीई कुल जो ऊंचाई है माइनस सी डी, है ना, सी डी। तो क्या करेंगे, सी कितना है, सीई है 30 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर, और माइनस सी डी कितना, 1.5, लड़के की ऊंचाई 1.5 है, तो कितना हो जाएगा, 30 में 10 में से यहाँ पे 0 कर देंगे तो कितना 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 9 में से एक गया, कितना, 9 में से एक गया 8, या पॉइंट देंगे ना यहाँ पे 8, कितना आ जाएगा 28.5 मीटर, है ना। ये क्या होगा, डी की ऊंचाई होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, है ना, या डी ई जी, किसमें, डी जी ई में, त्रिभुज डी, है ना, जी और ई में, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे इसको, इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना, या हाँ इसकी बात करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से ये तो क्या आधार हो गया आपका, यहाँ जी डी, है ना, जी डी आधार हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई हो गया, और क्या हो गया, ये हमें दिया हुआ है और पी दिया हुआ है हमें, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेन लेंगे, क्या लेंगे, पी और बी दिया हुआ है, तो लिखेंगे टेन, टेन क्या लिखेंगे, टेन 30, है ना, टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी कि डी ई बटे क्या हो जाएगा, डी बटे क्या हो जाएगा, है ना, जी डी, जी डी, ठीक है। चलो, तो डी कितना है, डी तो हम जानते हैं हम लोग कितना है, डी कितना निकालें अभी, 28.5 बटे क्या हो जाएगा, जी डी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है, तो कितना हो गया, 28/28.5 बटे एक्स प्लस वाई हो गया। अच्छा, 10/30 का मान क्या होता है, 1/30 होता है, 1/√30 होता है, 1/√30 बराबर क्या हो गया, 28.5 बाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बोलते हैं कि 1 बाय कितना आया था, 1/√3 बराबर आया था 28.5, है ना, बटे एक्स प्लस वाई आया था, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 28.5, है ना, और गुना क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना, ये। अच्छा, अब इसको रहने दीजिए। दूसरा है, दूसरा क्या देखें हम लोग, दूसरा देखें ये डी ई एफ में, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, और एफ और डी वाई है ना। तो देखो, तो यहाँ पे लंब है और आधार है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, एफ में, कौन सा त्रिभुज में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डी ई एफ, है ना, इसमें। चलो, ठीक है, तब तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10/60 डिग्री बराबर क्या होगा, देखो 10/60 बराबर
tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, PB, यानी कि DE बटे क्या हो जाएगा, DF, है ना। तो DE कितना है, ये तो अभी हम लोग निकाले थे 28.5 बटे क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, DFY, है ना। तो tan 60 का मान क्या हो गया, √3 बराबर 28.5/y, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना। चलो y का वैल्यू निकल गया हमें। y का वैल्यू अगर हम यहाँ समीकरण 1 लिख दो, है ना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, तो x प्लस y का मान क्या है, 28.5 बटे √3 है, और बराबर कितना आ गया, 28.5, है ना, √3 है, ठीक है। तो x बराबर अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा, 28.5 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। यहाँ नहीं कुछ तो वन लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा √3, है ना। 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ना √3 हो जाएगा, यानी कि 28.5 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 28.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 28.5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 28.5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 - 1 बटे कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो 2 हो जाएगा ना, हाँ, कितना आ जाएगा, तो 28.5 गुना क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, है ना, और 2 दूना 4, 1 5 बटे क्या आ जाएगा, √3, है ना। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17, 2 दूना 4, 1 5 हो गया। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना, क्या फायदा नहीं है कि कटेगा नहीं, है ना। चलो देखते हैं, हाँ कट जाएगा, 5 7 √3 और बटे क्या हो जाएगा, 3, 19 57 होता है क्या, हाँ एक बार देंगे, और कितना 70 से आएगा ना, 9 × 7 = 19, कितना आएगा, 19 √3, ये x की वैल्यू आया, है ना। y बराबर कितना आया, 28.5 बटे √3, ये भी आपका आंसर एक आ गया, और ये भी आपका एक आंसर आ गया, है ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना था ना, क्या था वह, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यहाँ से, है ना, यहाँ से, ठीक है ना। तो चलो बस आपको दोस्तों क्या है ना, फिगर समझ समझ में आना चाहिए, फिगर समझ में आ गया तो इजीली आपका सवाल बन जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री हार्ड इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है, ओनली बस फिगर के खेल है, फिगर समझ गए, समझो सवाल बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो अब है ना, अब क्या है कि भूमि पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के ताल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, कहता है भूमि पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो भूमि है, जमीन है, जमीन पर क्या करेंगे, यहाँ पे जमीन है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ से कहता है कि 20 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, और थोड़ा सा और कर लो,
मान के चलो ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग है और कहता है कि ऊंचे बन शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, एक टावर लगा हुआ है ना। तो टावर के लिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं, मान के चलो ये ले लेते हैं, है ना। चलो, ओहो, ये है ना, यहाँ पे टावर है, टावर लगा दिया, ठीक है ना। कलर चेंज कर दिया, पता चलेगा, चलो ठीक है। अब है, पता है कि एक 20, ये कितना है, ये 20 मीटर ऊंचा है। जब भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है ना। भवन 20 मीटर ऊंचा है और उस पर एक टावर लगा हुआ है ना। और कहता है कि ताल और शिखर के उन्नयन को, टावर का जो ताल है मतलब ये जो है ना, जल वाला बिंदु और शिखर वाला बिंदु, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा है ये जो लाइन है, अब ये यहाँ से इस पॉइंट से क्या करते हैं, शिखर को मिलाते हैं, है ना, इस तरह से। तो देखो, कहते हैं कि उन्नयन कोण ये कितना है, ये है 45 डिग्री, ये कितना है, ये है 45 डिग्री, और ये कितना है, ये है 60 डिग्री का, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ए बी, है ना, सी और डी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई मान के चलो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, माना कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, है ना, एक्स मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ये सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। चलो, तो क्या लेंगे हम लोग, पी और एच। अच्छा, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ये तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा, 20 मीटर है, भूमि पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, नहीं नहीं दिया हुआ, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यानी पी बाई बी, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी, है ना, यानी कि बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी बटे ए बी। तो बी सी कितना है, ये 20 मीटर है, ए बी कितना है, वाई है ना। अच्छा, अब 10 45 का मान 1 होता है ना, 1 होता है, और 20 बटे क्या हो जाएगा, वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया, तो वाई बराबर आ गया 20 मीटर, कितना आ गया, 20 मीटर, वाई बराबर, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, फिर 10 लेंगे, 10 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे हम लोग, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी, बी डी बटे क्या लिखेंगे, ए बी। तो दोस्तों ये बताइए, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी होगा 20 और प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, वाई, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि 10 60 का मान क्या हो जाता है, √3 हो जाता है ना, इसे क्या हो जाता है, √3। तो √3 बराबर कितना हो गया, ये आ गया आपका 20 प्लस एक्स बटे वाई आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो वाई √3 बराबर 20 प्लस एक्स, है ना। तो वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 20 प्लस एक्स बटे क्या लिखेंगे, √3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स वाई बराबर कितना आया, वाई बराबर 20 मीटर आया, ठीक है ना। वाई बराबर कितना आया, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई बराबर 20 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस, अच्छा ये इसको रहने देते हैं हम लोग, है ना, ये स्टेप नहीं लिखते हैं।
ये स्टेप बेकार लिख दिए हम लोग, है ना, यहीं पे हम लोग बिठा देंगे। y बराबर कितना आया, y बराबर आया 20 √3 बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस x। अब देखो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको रहने देते हैं, इधर ही ले आते हैं इसको, है ना। चलो तो इसको 20√3 और माइनस 20 को उधर ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो हम सीधा कर लेते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे √3 माइनस 1, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 20√3 माइनस 1 आ गया। यही आपका आंसर भी है ना। और x क्या है, मीनार की ऊंचाई, है ना। हम मीनार की ऊंचाई को माने हैं, तो x माने हैं तो इसलिए लिखेंगे मीनार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 8 का। ये देखिए क्वेश्चन और बहुत सारा है, तो पहले हम 8 को सॉल्व करते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखो दोस्तों, ये पेडेस्टल से क्या समझते हैं आप बताइए, पेडेस्टल से क्या समझते हैं, थोड़ा नीचे और ले लेते हैं यहाँ पे। देखो पेडेस्टल क्या होता है ना, जैसे कि कभी आप चौक चौराहे पे देखे होंगे ना, मूर्ति देखें, मूर्ति लगाता है मतलब महान जो नेता होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, तो उसका क्या होता है, मूर्ति लगा होता है, तो मूर्ति ऐसे डायरेक्ट नहीं खड़ा होता है, पहले नीचे कुछ उसका बना होता है बेस, है ना, बेस बना होता है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, ये बेस बना हुआ, ठीक है ना, ये बेस बना हुआ है। ठीक, चलो, और इसी पे क्या होता है, मूर्ति खड़ा होता है। इसी पे कितना है, ये मूर्ति है, मूर्ति के लिए थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। ये मान के चलो ये क्या है, मूर्ति है, यहाँ पे ये मूर्ति है, ये यहाँ पे ये मूर्ति है, इस पेडेस्टल पे क्या है, ये मूर्ति खड़ी है। ठीक है ना। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ भूमि है और इसके मूर्ति का शिखर कोण, मूर्ति ये हो गया ना आपका, हाँ ये हो गया। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो पेडेस्टल, ये इसका जो शिखर है, ये जो शिखर है ना इसका, तो इसका कितना है 45 डिग्री है, इसको 45 डिग्री है ये। ठीक है, ये कितना है 45 डिग्री, जी, ये 60 है और ये कितना है 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए बी और सी लिखते हैं इसको, है ना, और यहाँ से डी लिखते हैं। ठीक है, अब पेडेस्टल की ऊंचाई क्या, ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ये तो दिया हुआ है, ये कितना है, ये दिया हुआ है 1.5, है ना, ये कितना का है, ये 1.6 मीटर मूर्ति की हाइट है, और पेडेस्टल की हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, x मीटर, है ना। चलो, और बिंदु से पेडेस्टल की दूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो, तो माना कि लिखेंगे, माना कि है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना, x मीटर, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, है ना, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आधार और लंब दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan
45 लेंगे और बराबर क्या करेंगे P बाई बी, तो BC बटे क्या हो जाएगा AB। BC कितना है x मीटर है और AB कितना है y है। तो 1040 का मान क्या होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा x बाई वाई। तो x बराबर क्या हो गया y हो गया, ठीक है ना। चलो अब फिर लेंगे त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में है ना, कितना हो जाएगा 1060 डिग्री। 1060 बराबर क्या हो जाएगा बी डी, है ना। डॉट क्या लिखेंगे बी डी बटे क्या लिखेंगे ए बी। बी डी मतलब ये बी डी कितना हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, है ना। तो चलो तो ये हो जाएगा 1060 के मान √3 हो जाएगा। √3 बराबर बी डी कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस है ना 1.6 और बटे क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट √3 वाई क्या लिखेंगे √3 वाई लिखेंगे √3 वाई बराबर है ना एक्स प्लस 1.6 बटे क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1.6 बटे वाई, नहीं 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 तो √3 वाई, ठीक है। चलो ये कर देते हैं। ये कितना आ गया √3 बराबर है ना √3 बराबर एक्स प्लस √3 बराबर एक्स प्लस 1.6 बाई वाई। √3 ये कटना पड़ेगा, हाँ ये बस ठीक है। √3 बराबर एक्स प्लस 1.6 बाय वाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा अगर हम लिखें तो वाई बराबर लिखें, तो वाई बराबर लिखें तो क्या है हो जाएगा एक्स प्लस 1.6 है ना बटे √3, ठीक है। अच्छा ये y बराबर यहाँ देखो x बराबर क्या आया है, यहाँ पे x बराबर क्या आया है y, यानी कि y की जगह हम x लिख सकते हैं ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x प्लस 1.6 बटे क्या हो जाएगा √3, ठीक है ना। अच्छा तो हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे √3x लिख सकते हैं ना, तो √3x बराबर हो जाएगा x प्लस 1.6, है ना। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो √3 x और माइनस x बराबर हो जाएगा यहाँ बचा 1.6 बचेगा, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो x हम कॉमन ले लेते हैं, √3 बचेगा यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ये अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1.6 बचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर लिख सकते हैं 1.6 बटे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ऊपर नीचे अगर गुना कर देते हैं हम लोग तो √3 है ना हर का परिमीकरण कर देते हैं +1 और बटे √3 प्लस 1, है ना। तो आ जाएगा 1.6 और इंटू √3 प्लस 1, है ना, और बटे क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे a माइनस बी और इंटू a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.6 है और इंटू √3 और +1 बटे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और -1, तो बराबर क्या आ जाएगा बराबर 1.6 है ना और इंटू √3 प्लस 1 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2 8 16 0 पॉइंट कितना आया 8 आया, ठीक है ना। तो आंसर आया 0.8 एक्स बराबर, है ना, एक्स बराबर इंटू √3.1, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो अतः क्या लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई क्या लिखेंगे हम लोग, पेडेस्टल की ऊंचाई लिखेंगे कितना ये, तो अतः लिखेंगे अतः
पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, है ना, 0.8 इंटू √3 +1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं क्वेश्चन, है ना, 9 से लेकर आगे जो होगा उसको बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, हाँ, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।